मेरी तो मायके जाने की तैयारी लग रही है। आप बताओ गर्मी की छुट्टियों में आप हो आए या जाने वाले हो? रियांश के स्कूल 1 जुलाई से रीओपन होने वाले हैं, तो छुट्टी ख़त्म होने से पहले हम तो चले नानी के घर, रियांश की नानी के घर। और इस बार तो नानी के घर में एक सरप्राइज़ भी है। वो क्या सरप्राइज़ है आप सभी के साथ में जल्द ही शेयर करूँगी। तो बहुत सारे बैग्स लेकर हो गई है मेरी पैकिंग घर जाने के लिए। चलिए अब ना बारी थी कि रियांश के लिए थोड़ा सा चुटपुट कुछ रख लेती हूँ। वैसे रियांश ने बोला मुझे मसाला पराठा खाना है, मैंने बोला ठीक है, लेकिन कुछ मीठे में भी ऐसा हम रख लेते हैं जो कि बच्चों को पसंद आ ही जाता है। तो थोड़ी सी ब्रेड बची थी और मैंने ब्रेड निकाल ली है। साथ में ना अभी ये जो ब्रेड है वो हो गई है 2-3 दिन की। हमें बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड चाहिए, तो मैंने माइक्रोवेव में इसे 30 सेकेंड्स के लिए रखा है। आप चाहें तो 1 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है। आप 30 सेकेंड्स के बाद में खोल के देख लीजिए, अगर ब्रेड सॉफ्ट हो गई होगी तो ठीक है, वरना आप इसे 30 सेकेंड्स के लिए और गर्म कर लीजिए। अब बस एक ब्रेड लीजिए, उसे इस तरीके से बेलन से रोल कर लीजिए और इसके ऊपर आप चाहे तो न्यूटेला स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये पीनट बटर स्प्रेड कर रही हूँ। ये चॉकलेट फ्लेवर का है और बहुत टेस्टी लगता है। अब बस हम इस तरीके से ब्रेड को रोल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड के रोल्स बनाकर तैयार किए हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ मैं और ईशू जा रहे हैं। आशीष यहीं पर रहने वाले, उनकी ऑफिस है ना, बाद में हमें लेने आ जाएंगे। चलिए, अच्छा क्योंकि ये मैं रियांश के लिए बना रही हूँ, रियांश को चंकी वाला पसंद नहीं है, क्रीमी वाला पीनट बटर पसंद है, तो मैंने वो यूज़ किया है। आप चाहे तो न्यूटेला या फिर कोई भी चॉकलेट बेस की चीज़ें हैं ना, वो यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये एक बहुत ही क्विक स्नैक है और जो स्वीट क्रेविंग्स होती है उसे भी ख़त्म कर देता है। अब या तो ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन हल्का सा उसे बटर में इस तरीके से आप टोस्ट कर दोगे तो स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, इसे गर्मा गर्म खाओगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन टिफ़िन के लिए गर्मा गर्म का ऑप्शन होता नहीं है। ठंडे होने पे भी ये ठीक लगता है, ठीक नहीं अच्छा ही लगता है। हाँ, क्योंकि ये मैं रियांश के लिए बना कर गई थी, फिर मैंने इसमें से एक ब्रेड खा ली थी। अब इसमें से ना हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि अंदर के जो रोल्स हैं वो विजिबल हों और ये हमारा ये क्विक स्नैक दिखने में सुंदर लगे। बढ़िया लग रहा है ना? चलिए इसे अब मैं पैक कर लेती हूँ टिफ़िन में। और हाँ, मैंने बताया था ना, साथ में रियांश के लिए हमने रख लिया था मसाला पराठा, क्योंकि आजकल रियांश को मसाला पराठा बहुत टेस्टी लग रहा है। तो चलिए, खाने पीने की चीज़ें तो हो गई हैं मेरी तैयार, पैकिंग हो गई थी, बस टिफ़िन बैग में रखना है और निकलना है रेलवे स्टेशन के लिए। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा मायका है भोपाल और मेरा ससुराल है झांसी। तो अभी तो मैं मायके जा रही हूँ, मतलब हम जा रहे हैं भोपाल। और भोपाल जाने के लिए बेस्ट ट्रेन है भोपाल एक्सप्रेस, लेकिन इस बार पता है हमें ट्रेन में ना ये साइड अपर मिली, और साइड अपर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस आशीष हमें यहीं तक छोड़ने आए थे, वो वापस चले जाएंगे, तो रियांश ने लिए पॉपकॉर्न और फिर वो सैड वाला थोड़ा सा गुड बाय। हाँ, रियांश थोड़ा सा सैड हो गया था कि हाँ पापा नहीं जा रहे हैं, लेकिन यूज्ड टू हो गए अब। और उस चीज़ को मतलब कम करने के लिए ये स्नैक्स तो हम बनाकर लेकर ही आए थे, तो बस स्नैक्स खाए और उसके बाद थोड़े हम गेम्स भी लेकर आए थे, तो हमने गेम्स भी खेले। और मैं रियांश को बताई थी, रियांश देखो इस तरीके से ना वीडियोस बनते हैं, लोग इस तरीके से ये चादर डालते हैं और उसके ऊपर ग्लासेस पहनते हैं, घोस्ट टाइप। तो रियांश ने वो भी ट्राई किया, और रियांश के लिए तो चीज़ें नई ही होती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस मज़ेदार हो गया सब चीज़। और मुझे तो नींद आ रही थी, पर इसने मुझे सोने नहीं दिया। पराठा खाया और उसके बाद अब मेरे साथ खेलो। अब क्या खेलो भाई? हाँ, मैं रियांश के लिए ना ऊनो रख के लेकर आई थी, तो हमने तो बस मज़े से ऊनो खेले। लेकिन हाँ, रियांश चीटिंग बहुत करता है, और देखो इसीलिए उसके चेहरे पे इतनी सारी हंसी है, क्योंकि उसको पता है वो चीटिंग कर रहा है। और फिर मैंने बोला नहीं, इस बार मैं कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। और फिर क्या था, रियांश को दोस्त मिल गए, हमारे सेम कंपार्टमेंट में बच्चे थे, तो रियांश ने उन बच्चों के साथ भी गेम खेला और इस तरीके से टाइम पास हो गया। हाँ, अगर बच्चे नहीं होते तो मुझे एक आध गेम और सोचने पड़ जाते, लेकिन बच्चे थे तो बस। और इसी तरीके से सुबह हम पहुंच गए। सुबह 6 बजे पहुंच जाती है गाड़ी, और कितने अच्छे मौसम ने हमारा स्वागत किया है। साथ में रेनबो देखो, वाह! रियांश ने इस तरीके से फर्स्ट टाइम रेनबो देखा, तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हाँ, खुशी तो मुझे भी हो रही थी, वाह! इस तरीके से भोपाल ने हमारा स्वागत किया है।
और बस मम्मा पापा लेने आ गए थे। अब रियांश को मिल रहा था ढेर सारा प्यार और मेरे हिस्से का भी प्यार मिल रहा था रियांश को, अपने हिस्से का तो मिल ही रहा था। चलिए भाई, हम तो मौसम के मज़े लेते हुए जा रहे हैं घर। मौसम के मज़े इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस दिन हम आए थे उसी दिन से मौसम इतना सुहाना हो गया था और मायके पहुँचो और नींद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय।